हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सबों को। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया है छोटा नागपुर लॉ कॉलेज का, जो कि काफ़ी समय से आप लोग वेट कर रहे थे। 2 तारीख को एग्जाम दी और आज जो डेट है 17 जुलाई, जो कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। ओके, तो आज की इस पर्टिकुलर सेशन पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज हम बताएंगे आपको कि इसका रिजल्ट के बारे में बताएंगे। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट देख भी लिए होंगे ऐसा, तो साथ में एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है ऐसा। ओके, फी स्ट्रक्चर क्या है इस कॉलेज का, ओके ना। उसके बाद आप कैसे एडमिशन लोगे, उसके बाद रिजल्ट क्या है, वो सारा चीज मैं बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को अंत जरूर देखो। और जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको क्या कर नहीं करना है, वो क्या करेंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, जो बच्चे फेल हो गए उनके लिए क्या करना है। तो जो बच्चे पास हो गए तो बहुत ज्यादा खुश होंगे, पर नाच रहे होंगे, डेगे मस्ती कर रहे होंगे ऐसा, ओके ना। और वो एंजॉय भी कर रहे होंगे। जो बच्चा पास होगा तो सोच रहे कि इस तरह का फोटो दिख रहा है यहाँ पर। छोटा नागपुर लोग के बच्चे, लो कॉलेज के बच्चे, जो बच्चे हैं यहाँ पर, तो आप भी एक दिन इस तरह का फोटो खिंचाओगे और इस तरह का प्रोग्राम अटेंड होगे, तो वो बच्चे खुश हैं ऐसा। लेकिन वो बच्चे जो अभी तक उनका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो क्या करेंगे। तो चलिए विदाउट किलिंग का टाइम पॉइंट पर आते हैं, बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले इसके देखिए एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आप देख लीजिए। तो ये रहा इसका रिजल्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपको ये सबसे पहले बताते हैं आपको रिजल्ट के बारे में, बाकी धीरे धीरे करके सारा चीज बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट जो हुआ इसका आज ही डिक्लेयर हो गया ऐसा। ओके, और जो डेट है इसका आपका एग्जाम जो हुआ था वो 22/2/2023 को, इसी महीना को आपका एग्जाम भी हो गया था। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए एक बात बोला गया, यहाँ पे याद रखिए आपका इंटरव्यू ऐसा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो प्रिंसिपल के सामने आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा ऐसा। ओके, जब आपको आपको जो है एडमिशन लेना है, तो देखिए यहाँ पे एक बात बोला गया कि द अंडर मेंशन्ड कैंडिडेट्स हैव टू प्रोविजनली सेलेक्ट फॉर इंटरव्यू फॉर एडमिशन। तो आपका इंटरव्यू इस तरह से होगा, मतलब कि कुछ तरह पूछेंगे आपका, जो प्रिंसिपल जो होंगे पूछेंगे ऐसा। वो इंटरव्यू कौन लेगा, प्रिंसिपल लेंगे। फॉर एडमिशन जो है आपके लिए 22-23। और जो आपका जो वो बच्चे जिसका सिलेक्शन हो गया, जैसे कि सेमेस्टर्स और सेमेस्टर सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट जो हेल्ड हुआ था 2023 को। ओके, अब यहाँ पे ये देखिए कि देखिए द सेलेक्ट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द प्रिंसिपल। तो आपको बिफोर द प्रिंसिपल जो है, वहाँ जो प्रिंसिपल होंगे उनके सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा पहले। उसके बाद आपको पूरा ओरिजिनल कॉपी जो दिखाना पड़ेगा, ओरिजिनल कॉपी ऑफ देयर सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और एनी वर्किंग डेज। क्या उसके बाद और आप कॉलेज का टाइमिंग बता दिया गया आपको, देखिए 11 से 11:30 से 3 बजे टाइम दिया गया। और फ्रॉम जो आपको समय जो एडमिशन का होगा वो 27 आपको दिखा रहा है, 27 जुलाई आपको समय दिखा रहा है। ठीक है, तो इस और 27 जुलाई और से लेकर के देख सकते हैं आप 9 अगस्त तक समय दे रहा है। ओके ना, 9 अगस्त तक समय दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो भी कैटेगरी का, देख जनरल कैटेगरी में क्या क्या रिजल्ट आया आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओबीसी कैटेगरी का क्या है वो देख सकते हो, और एसटी के लिए और एसटी एससी दोनों के लिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं खोल दिया इस तरह से। दूसरा का स्क्रीनशॉट ले लो, तीसरा का स्क्रीनशॉट ले लो, देखो जिसको देखना है अपना देख लेगा। आप यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है जो आपको लगेगा एडमिशन समय। तो यहाँ पर एक बात एकदम ओरिजिनली बोला गया है, इस बात को ध्यान देखना कि यहाँ पे जो बोला गया है ऐसा, को यहाँ पे रिजल्ट को लेकर है। तो रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कैंडिडेट सेलेक्ट फॉर जॉब का जो होगा, तो आपको जो क्या करना है, कैंडिडेट जो बच्चे सेलेक्ट हो गए तो उसको क्या करेगा, अपने साथ जो है ओरिजिनल जो है फोटो, ओरिजिनल जो कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट आर इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा ओरिजिनल आपका होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया आपका, और कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑफ द झारखंड स्टेट का होना चाहिए, इस तरह का। ओके, और थर्ड जो हमारा तीसरा नंबर जो है ऐसा, ये देखिए दोस्त कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन सेलेक्टेड इन एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट। तो उसके लिए है जो है 2023 जो है 2023 में, एंड वांट टू सी देयर आंसर शीट। तो अगर आप चाहते हो कि आंसर शीट देखना चाहते हो देख सकते हो ऐसा। ओके, मे बी अप्लाई थ्रू प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एप्लीकेशन विथ डिस्पोजिंग 500 थ्रू डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। आप कर सकते, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं ऐसा। थ्रू बैंक चलान, आप बैंक चलान से भी कर सकते हैं। आफ्टर डिस्पोजिंग द सेड फी, द scan answer sheet, an applicant will be sent to the email id of applicant within 22 hours। तो यहाँ पे ये देखो सिंपली ये बात बोला गया कि मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया, तो यही बता रहा कि जो बच्चा फेल हो गया और उसको लग रहा है कि उसका आंसर सही आपने किया है, तो आपको आंसर शीट दिया जाएगा ऐसा। और जैसे आप उसके लिए 500 पे करोगे ऐसा, ओके ना, और आपको लग रहा है कि पास हो गए हो, तो आपको सेंड करना, ईमेल में सेंड करना है।
और 72 घंटा के अंदर आपको ये 72 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करना है। तो वो 72 घंटे के अंदर आपको सेंड करना है। तो इससे क्या होगा ना कि जिसको डाउट है क्या वो आपका एग्जाम में सही मार्क्स लाए तो वो क्या कर चैलेंज कर सकता है, ठीक है, अल्सर शीट डाउनलोड करके ऐसा, ओके ना। जिसको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो किसी को डाउट रिजल्ट में ऐसा तो ओके। तो यहाँ देखिए लास्ट हमारा जो ये इस यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द एडमिशन, ठीक है, ठीक है, एट द एडमिशन समय का क्या 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 लगेगा आपको। तो जो ओरिजिनल जो है आपका लगेगा वो सर्च ओरिजिनल, और यहाँ बोल रहा ओरिजिनल कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट। तो जितना भी आपका 10th का 12th का एंड ग्रेजुएशन का जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो जरूर लेके अपने आप साथ कैरी करके जाएं, ऐसा साथ में फोटो कॉपी भी लेके जाइए वहाँ पर, ओके। उसका ओरिजिनल कॉलेज और सॉरी ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये लिविंग सर्टिफिकेट जब जिस कॉलेज में आप रहते हैं अभी जो ग्रेजुएशन में थे उसका लिविंग सर्टिफिकेट होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका कैरेक्टर कैसा रहा सर्टिफिकेट वो चीज़ हो गया। एफिडेविट ऑन प्रेस्क्राइब परफॉर्म विच इज इनक्लोज्ड इन प्रोसिपेक्स, ठीक है, प्रोस्पेक्ट, अच्छा एक हाँ ये बता रहा है प्रोस्पेक्टस, ओके। तो यहाँ पर आपका जो है ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि एफिडेविट जो इसमें बच्चा कंफ्यूज है, एफिडेविट कैसे बनवाए। तो आपको इस तरह एक तरह का कॉलेज का एफिडेविट देना पड़ेगा कि सिंपली आप किसी भी कोर्ट में जाके कचहरी में जाओगे वहाँ पर तो आप कॉलेज का आपको एफिडेविट बनवाना है। तो कॉलेज जो भी जहाँ पे कचहरी होता है वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर जा करके आप क्या करोगे, सिंपली उनके पास खुद के पास ही फॉर्मेट होता है। तो उनके पास फॉर्मेट होता है, कॉलेज का नाम डाल करके आप वहाँ पे उसका एफिडेविट बनवा सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ऐसा, ओके। तो कॉलेज तो कचहरी जाओगे तो उनके पास खुद ही मतलब एक फॉर्मेट होता है, आपको जाना पड़े कोर्ट से होगा, स्टाम्प जुडिशियल स्टाम्प लगेगा, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका एफिडेविट लगेगा आपको। फिर ओरिजिनल कॉपी ऑफ कास्ट इनकम इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑफ झारखंड स्टेट। तो झारखंड जो भी बेनिफिट लेना चाहते हैं कास्ट का, फी जो कास्ट सिटीजन का ऐसा, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आपको इनकम सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल देना पड़ेगा, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए। अब 5 जो है आपका 5 फोटो होना चाहिए, 5 पासपोर्ट साइज कलर रिसेंट फोटोग्राफ। तो आपका जो रिसेंट जो आपका फोटो, ऐसा नहीं कि बचपन का फोटो दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका रिसेंट जो आपका फोटो है वो आपको देना है यहाँ पर, ओके। तो ये रहा एक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में, बता दिया मैंने, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिए, ओके ना। अब हम बताते हैं आप सबको इसका फी स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं ऐसा, ओके ना। इसका फी स्ट्रक्चर इसका क्या है, ओके। इसका फी स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखो फी स्ट्रक्चर क्या है कि जो भी बच्चा इस बार दे रहा है इसका स्क्रीनशॉट इसको लेना है, ले लो ऐसा, ओके ना। एडमिशन फी देख लो 1500 रुपया ऐसा, ट्यूशन फी आपका 1800 रुपया है ऐसा, एनुअल फी आपका 2400 रुपया है, ठीक है, सॉरी 24,000 रुपये, सॉरी एनुअल फी 24,000 रुपया ऐसा, स्टूडेंट वेलफेयर फी आपका 1800 रुपया ऐसा। उसी तरह से आपका ऐसा जनरल का 15,000 रुपया, बार काउंसिल ऑफ फी 1,000 रुपया। तो इस तरह का बहुत सारा प्रमोशन ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़ फी आपका लिए 2700 रुपये आपको लगेगा। एम्प्लॉई वेलफेयर फी 1300 रुपया, 3,000 रुपये लगेगा। बिल्डिंग फी 3,000 रुपये लगेगा। उस तरह लाइब्रेरी फी 1,000 लगेगा ऐसा। कॉमन रूम फी 400 रुपये लगेगा। स्पोर्ट फी 250 रुपये लगेगा ऐसा। और उसके बाद ऐसा उसका कैशन मनी होगा उसके लिए 500 लगेगा, 50 रुपये लगेगा ऐसा। मिसलेनियस फी ये हो गया आपका 1500 लगेगा। और कैंपस डेवलपमेंट फी 1,000 रुपये लगेगा। टोटल फी होगा 44,000 में आपका हो जाएगा। तो इस तरह का फी है, स्ट्रक्चर इस तरह का, ओके ना। ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बाद। अब वो सारा चीज़ मैंने डिस्कस यहाँ पे कर दिया ऐसा, और बाकी कोई छूट गया हो तो देखिए। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या क्या मैंने आपको बताया कि एडमिशन प्रोसेस आपका क्या है। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए मैंने आपको बताया कि एडमिशन प्रोसेस आपको जाना है, सिंपली आपका सब कुछ सर्टिफिकेट को लेकर के जाना है और किसके सामने, प्रिंसिपल के सामने जाना है। वहाँ पर आप प्रिंसिपल वहाँ पर वेरीफाई करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपको, उसका सब डॉक्यूमेंट सही लगता है तो उसका आपका एडमिशन हो जाएगा। तो हमने आपको बताया एडमिशन प्रोसेस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है, फी स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, रिजल्ट के बारे में बता दिया, ओके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। कोई बच्चा को डाउट होगा तो कमेंट कर देना ऐसा, ओके ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल हमसे जुड़ने के लिए।